तो आज हम करने वाले हैं जीके क्वेश्चन 40 जीके क्वेश्चन करेंगे किसके, ऑन द बेस ऑफ जीके एंड जीएस बोथ। 40 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन? ऑप्शन आपके सामने, पंजाब, सिक्किम, गुजरात या तमिलनाडु। ओके, अरे अब ऑप्शन मेरे सामने भी है बच्चा। आप मुझे सारे ऑप्शन देख क्या करो, सही आंसर क्या है ये बताओ। सही आंसर गुजरात। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। यस, नहीं पता है तो याद रखना। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, या हु वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया? वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया? ऑप्शन है मीर सिंह, स्टैंडर्ड सॉ, स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा, नन ऑफ द एबव। छह, नील आर्मस्ट्रांग कब से इंडिया के हो गए आमिर हमजा हैं? और नील आर्मस्ट्रांग तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ, तो यस, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा का पूरा नाम जो था वो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टार? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टार? अब उसमें ऑप्शन क्या दिया है? रेड जाइंट, क्या दिया है? रेड जाइंट, बी ऑप्शन ग्रीन ड्रॉफ, थर्ड वाइट ड्रॉफ, तीसरा नन। बताओ इसमें से क्या करेक्ट आंसर है? ग्रीन ड्रॉफ है, वाइट ड्रॉफ या रेड जाइंट, या तीनों में से कोई नहीं? बताओ भाई, किसी का भी मैसेज नहीं है? चलो, तो आंसर है ग्रीन ड्रॉफ। और ये जान लो, इन द एस्ट्रोनॉमी ग्रीन ड्वार्फ जैसी कोई चीज ही नहीं होती। ठीक है, स्टार चलो किसी प्लेनेट का भी नाम नहीं। ठीक, तो ग्रीन ड्वार्फ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है इन द एस्ट्रोनॉमी। तो ग्रीन ड्वार्फ इज नॉट अ स्टार। ओके, नाउ हु इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रेस ऑफ माई लाइफ? द रेस ऑफ माई लाइफ बुक का ऑथर कौन है? हम्म मिल्खा सिंह, ध्यानचंद, आर के नारायण, रिकी पॉन्टिंग। ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर है मिल्खा सिंह। ठीक है, हालांकि जो आपके सामने चारों हैं, चारों ही लेजेंड्स हैं, बट मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ के ऑथर हैं। ठीक है ना।
short goal is crime. Who said these words? Fifth sum, short goal is a crime. Who said these words? Professor J.C. Bose, Dr. Homi J. Bhabha, महात्मा गांधी या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? तो आंसर पता है आपको क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यस, ठीक है। नाउ सिक्स क्वेश्चन पे आ जाओ। विच इज द एंटोनिम ऑफ प्रोडिजियस? Which is the, sorry, what is the antonymy of prodigious? Rich, unexceptional. मैं वापस बोल रहा हूँ, what is the antonym of prodigious? रिच है, अनएक्सेप्शनल है, abnormal है, या फिर अनयूजुअल है? हम्म तो आंसर है एबनॉर्मल। प्रोडिजियस की जो एंटोनिम है वो है एबनॉर्मल। ठीक है। नाउ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? बता। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? ये मैंने पहले भी एक आधा पूछा है भाई, बहुत ही आसान। इसके दो नाम, इसके दो नाम जो नॉर्मली नॉर्मली इंद श्रीलंका कहा जाता है। इंद श्रीलंका, श्रीलंका की कैपिटल को श्री जयवर्धने कोट्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्री जयवर्धने कोट्टे। अगर श्रीलंका में अगर आप पूछो कि श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो द नेम इज श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे। बट जो कॉमर्शियल नेम है इसका, या इंटरनेशनल नेम जो इसका है, दैट इज कोलंबो। दैट इज कोलंबो। अब एट्थ क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ये आप सिंपली बता सकते हो। फुल फॉर्म ऑफ WWW इज? ठीक है, WWW इज की फुल फॉर्म क्या है? तो ये आप लोग कंप्यूटर में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, WWW का फुल फॉर्म क्या है? यस, गुड। सो द आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। नाउ arrange these Indian state in increasing order of their coastline and choose the answer। जो ये इंडियन स्टेट्स आपके सामने, ए गोवा, बी केरला, सी महाराष्ट्र, एंड डी गुजरात। तो उसके हिसाब से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, नॉट इन डिक्रीजिंग। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कॉस्ट लाइन किसकी है। ठीक है, तो सबसे छोटी कॉस्ट लाइन जो होती है वो आई थिंक गोवा की है। ठीक है। हाँ, सबसे बड़ी मैं बताऊं, दैट इज गुजरात। और जिस सीरीज में ये आंसर है ना, जिस सीरीज में ये ऑप्शन है, उसी सीरीज में आंसर भी है। सबसे छोटी कॉस्ट लाइन जो है वो है गोवा की, उससे बड़ी केरला की, आफ्टर दैट महाराष्ट्र, एंड द लास्ट सबसे बड़ी जो कॉस्ट लाइन है वो है गुजरात की।
ठीक है। Now, in which of these organs in the human body can stones be formed? ये चार चार चीजें, किडनी, आईज, स्प्लिन, लंग्स, इनमें से कहां पर स्टोन्स फॉर्म होते हैं? पथरी, नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो पथरी, वो कहां पर बनती है? सो द आंसर इज किडनी। ठीक है। नाउ, which of the following is the web browser developed by Google? Which of the following is the web browser developed by Google? Image, QR code, Splin या Chrome? तो भाई इमेज में आप सर्च नहीं कर सकते, क्यूआर कोड पर आप सर्च नहीं करते, स्प्लिन अलग ही चीज है। आंसर आप सबके फोन में गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम। नाउ, horticulture is the study of which thing? Now, this horticulture is the study of which thing? सोसाइटी, प्लांट, स्किन, माइंड, किसकी? आंसर है प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर जो स्टडी होती है वो प्लांट्स हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स, फ्लावर एंड ornamental प्लांट्स, इन चार चीजों की ग्रोइंग, इंप्रूविंग, मेंटेनिंग, फूड, डेकोरेशन और इन सब चीजों के लिए स्टडी की जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये आसान है। हु इज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? दैट इज, तब हु वॉज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तो है नहीं, बिकॉज शी इज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो और ममता बनर्जी भाई अभी भी हैं, मायावती है नहीं अभी। द आंसर इज सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी इज द फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर in India, and she is the also the chief minister. She is the chief minister, became the chief minister of the Uttar Pradesh in 1860. Sorry, in 1963। 1963 में ही ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, अब व्हाट इज सैफरॉन? क्वेश्चन है, व्हाट इज सैफरॉन? स्पाइस, प्लांट, हर्ब या फिर ट्री, क्या है? व्हाट इज सैफरॉन? स्पाइस, प्लांट, हर्ब और ट्री? सो सैफरॉन इज द स्पाइस। सैफरॉन होता है वो स्पाइस होता है। नाउ,
Which of the following city is known as city of palaces? ठीक है, वापस सुनो. Which of the following city is known as city of palaces? Mysore, Udaipur, Goa और अमृतसर. इन चार ऑप्शन में से सिटी ऑफ पैलेसेस कौन सी सिटी है? सो द आंसर इज मैसूर. यस, मैसूर में कई सारे रॉयल रॉयल पैलेसेस हैं, जिसमें से मैसूर पैलेस इज द स्पेशली रिच रिच कल्चरल हेरिटेज दिखाता है. ठीक है. नाउ, which of the following social performer is popularly known as Baba Saheb? Which of the following social reformer is popularly known as Baba Saheb? Raja Ram Mohan Roy, Subhash Chandra Bose, Dr. B.R. Ambedkar, Narayan Guru. इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. यस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आप कह सकते हो. तो ही इज नोन एज बाबा साहब. ठीक है. नाउ 17th क्वेश्चन. विच बॉडी पार्ट इज अफेक्टेड बाय गोइटर डिसीज? गोइटर डिसीज से कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? आईज होती है, नेक होते हैं, लिवर होता है या स्किन होती है? तो गोइटर डिजीज से नेक इफेक्ट होती है, नेक में स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है. नाउ 18th क्वेश्चन. कनेक्टिंग पीपल इज द एडवर्टाइजमेंट स्लोगन ऑफ विच कंपनी? कनेक्टिंग पीपल इज द एडवर्टाइजमेंट स्लोगन ऑफ विच कंपनी? एप्पल, सैमसंग, नोकिया, वीवो. अब मैं तुम्हें बताऊं, अगर कनेक्टिंग पीपल की बात की जाए तो आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन पापा मम्मी को पता है कि कनेक्टिंग पीपल किस कंपनी का है. बिकॉज वो पहली मोबाइल कंपनी थी ऐसी जो हर घर में पहुंची थी. द नेम इज नोकिया. नोकिया में जैसे ही स्विच ऑन किया जाता था तो दो हैंड्स आपस में शेक करते थे, आपस में मिलते थे, एंड सेज द कनेक्टिंग पीपल. दैट द स्लोगन ऑफ दैट कंपनी. ठीक है. आप लोगों को नहीं पता होगा बिकॉज अब तो नोकिया है ही नहीं कहीं. हाँ. नाउ, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज फाउंड इन अ ड्राई सेल? ठीक है. What kind of energy is found in a dry cell? मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी? तो ड्राई सेल में जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है. ड्राई सेल में केमिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है, याद रहेगा. ओके. 20th क्वेश्चन. How many lunar bound orbit maneuver did Chandrayaan-2 do on its way to moon's south pole? अब देखो, ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, जो भी साल 2 साल में ही हुआ है. चंद्रयान 2 आप लोगों को याद होगा. तो मनोवर ऑर्बिट में कितने बार ऑर्बिट बाउंड हुआ है? सो द आंसर इज 5. 5 lunar bound orbit in maneuvers. अब मनोवास क्या होता है ये सुनो.
आप लोगों ने मिशन मंगल देखा है? मिशन मंगल। गुड। तो जैसे मिशन मंगल में अर्थ से अर्थ से भेजा गया था मार्स पर सैटेलाइट को। द सैटेलाइट नेम्स मॉम मिशन ऑर्बिट, मार्स ऑर्बिट मिशन। तो उसी वैसे सैटेलाइट को जिस तरह से कि एक राउंड पहले सर्कल अर्थ का किया, पहुंचा, फिर दूसरा राउंड, फिर और स्पीड बढ़ी, तीसरा राउंड और स्पीड बढ़ी, चौथा राउंड स्पीड बढ़ी, पांचवा छठा करने के बाद फाइनल राउंड में इतनी स्पीड हो जाती है कि वो पूरी तरह से चला जाता है। ठीक है। सेम एज इट इज इन द मून ऑर्बिट में भी इन्होंने यही किया। मून के ऑर्बिट में रखने के लिए जो चंद्रयान 2 था, उसको उतारने के लिए भी उन्होंने यही काम किया कि पहले इन्होंने जो सब उसके मून पे पहुंचाया, ऑर्बिट में पहुंचाया, उसके बाद स्पीड स्लो की। ठीक है। उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, फिर उसकी स्पीड और स्लो की, फिर एक चक्कर का स्पीड और स्लो। तो वही पूछ रहा है कि लूनर बाउंड ऑर्बिट मनुआ में चंद्रयान 2 ने मून के साउथ पोल के कितने चक्कर लगाए थे। जैसे ही मार्स के लिए भी पूछ सकता है कि मनुआ ऑर्बिट छोड़ने के लिए अर्थ की मिशन ऑर्बिट सैटेलाइट ने कितने चक्कर लगाए थे अर्थ के। तो वैसे यहाँ पर तो आंसर है 5। 5 चक्कर लगाए थे। ठीक है। 5 चक्कर बाद वो लैंड कर गया था। हम्म। स्पीड स्लो होती गई जिससे वो सच उतरने में आसानी रही। नाउ विच एनिमल इज द बिगेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट फैमिली? ठीक है। विच एनिमल इज द बिगेस्ट स्पीसीज ऑफ कैट फैमिली? एलिफेंट, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड। अब भाई एलिफेंट तो है नहीं, साफ सीधी बात बता दें। ठीक है। कैट की फैमिली में टाइगर है कि लॉयन है कि लेपर्ड? तो आंसर इज टाइगर। ठीक है। टाइगर जो होता है वो बिगेस्ट स्पीसीज है। नाउ एडवेंचर आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी? एडवेंचर आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच इंडियन सिटी? मुझे आंसर पता है बिकॉज मैं यहाँ गया हूं एट दैट टाइम व्हेन, जब मैं रहा करता था दिल्ली। ठीक है। तो हम्म दिल्ली में रहता था, लेकिन मैं उस टाइम कुछ दिनों के लिए कोलकाता गया था, तब मैं यहाँ गया था। तो एडवेंचर आइलैंड इज सिचुएटेड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इट इज ऑल्सो पॉपुलर amusement पार्क located on निको पार्क। ठीक है। इसका एक छोटा मॉडल इन दिल्ली में है, नोएडा में। ठीक है। इस एडवेंचर आइलैंड का छोटा सा रूप कह सकते हो कि वो नोएडा में भी है। ठीक है। यस। नाउ 23rd क्वेश्चन। Gregor Mendel had a background in which of the following subject? Gregor Mendel had a background in which of the following subjects? Arts, history, botany और geography? इन चारों में से किस में कौन सा उनका बैकग्राउंड है? ठीक है। हिस्ट्री, बॉटनी में। तो जॉर्ज मेंडल हैड अ बैकग्राउंड इन बॉटनी। किसमें? बॉटनी में। नाउ which is the most abundant metal in the earth's crust? Gold, platinum, silver और अल्मुनियम? मोस्ट अबंडेंट मेटल जो है वो कौन सा है?
अर्थ क्रस्ट में, दैट इज एल्यूमिनियम। ठीक है, नाउ 25th क्वेश्चन, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है तो हमें जल्दी खत्म करना होगा। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया? जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को इंडिया में कौन अपॉइंट करता है? हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट के जज को भी अपॉइंट किया जाता है। उसका जो, वो पर्सन जो होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, दैट इज नोन एज प्रेसिडेंट। ठीक है, ये काम सिर्फ प्रेसिडेंट करते हैं, बाकी कोई भी नहीं कर सकता। नाउ, व्हेन डिड आईपीएल 2023 स्टार्ट्स? अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन डिड आईपीएल 2023 स्टार्ट्स? 20th मार्च, 31st मार्च, 27 मार्च, या फिर 13th मार्च? तो आंसर इज 31st मार्च। यस, 30। अब इस पे करंट अफेयर क्या आ सकता है कि 2025 में, जान लो, व्हेन डिड आईपीएल 2025 स्टार्ट्स, ये पूछा जा सकता है। ये इसी साल हुआ है। ठीक, तो उसका आंसर मार्च 2022, 22 मार्च को वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन याद रखना। और खत्म कब हुआ था? वो था 9 2025 को। खत्म नहीं हुआ था, अबेंडेंड हुआ था, जो ड्यू टू द इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस की वजह से वो कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था, और 17 मई 2025 से वापस शुरू किया गया, और 3 जून को खत्म हुआ। ठीक है, नाउ, इन विच कंट्री was the IPL played in 2020? इंडिया, यूएई, सिंगापुर, इंग्लैंड। तो देख लो और सॉरी समझ लो, आईपीएल दो ही कंट्रीज में खेला जाता है। खेला है इंडिया का ये, इट इज इंडियन प्रीमियर लीग, बट ये दो कंट्रीज में क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइज होता है। या तो इंडिया में ऑर्गेनाइज होगा, या फिर यूएई में ऑर्गेनाइज होगा। यार चाहिए 10 मिनट हो गया, वो उसको जाना है स्केटिंग। तो 2020 में तो 2020 में ही आईपीएल जो था वो यूएई में खेला गया था, एट द टाइम ऑफ कोविड 19। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज एन इंडियन बॉक्सर? विजेंद्र सिंह, अभिनव बिंद्रा, एम एस धोनी, सुशील कुमार। खैर मुझे आंसर इसका पता है, आंसर इज विजेंद्र सिंह। यस, विजेंद्र सिंह। अभिनव बिंद्रा इज इन द शूटिंग, एम एस धोनी इज इन क्रिकेट, एंड सुशील कुमार इज इन कुश्ती, रेसलिंग। ठीक है, तो नाउ, विच ऑफ दीज एन इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर? मिताली राज, एमसी मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मनिका बत मनिका बत्रा। तो इसमें भी आंसर है मनिका बत्रा। ठीक है, बिकॉज पी मिताली राज क्रिकेट खेलती हैं, एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग, पीवी सिंधु बैडमिंटन, एंड कनिका बत्रा इज अ टेबल टेनिस प्लेयर। ठीक है, सो अब लास्ट 30th क्वेश्चन, बास्केटबॉल से रिलेटेड। हाउ मेनी पॉइंट्स डू यू स्कोर इन बास्केटबॉल व्हेन यू हिट अ फ्री थ्रो? जब आप फ्री थ्रो करते हो
तो आप कितने पॉइंट करते हो? 0 1 2 3। तो फ्री थ्रो में आप 1 पॉइंट करते हो। देयर इज अ 3 पॉइंटर गेम, 1 2 3। आप 3 से ज्यादा पॉइंट एक बार में नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो थ्री थ्री पॉइंटर लाइन होता है एक, बास्केटबॉल कोर्ट में एक 3 पॉइंटर लाइन होता है, ठीक है? 3 पॉइंटर लाइन के अगर अंदर से आप बास्केट कर थ्रो कर रहे हो और बास्केट में चली जा रही है, तो आपको मिलते हैं 2 पॉइंट। बिल्कुल बास्केटबॉल के नीचे या आसपास से कर तो आपको मिलते हैं 1 पॉइंट। लेकिन अगर 3 पॉइंट के पॉइंटर के बाहर से आप स्कोर करते हो, आप फ्री थ्रो करते हो, तो आपको मिलते हैं 3 पॉइंट, ठीक है? नॉर्मली फ्री थ्रो में आपको सिर्फ 1 पॉइंट दिया जाता है, ठीक है? चलो, तो 30 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। इतना पहले याद रखो, नहीं तो सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा यार, ठीक है? नेक्स्ट क्लास हम लॉजिकल की लेके आएंगे, लॉजिकल में और ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। 30 इज द मैक्सिमम। सो बाय बाय, सी यू, गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास मे बी फ्राइडे को चले, फ्राइडे को 5 बजे, ठीक है? फ्राइडे को 5 बजे चलेगी। हाँ, ठीक है, मैसेज आपको ग्रुप में किया जाएगा, ठीक? चलिए।